कंप्यूटर 100 वन लाइनर क्वेश्चन के पार्ट 3 में आप सभी का स्वागत अभिनंदन। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे कंप्यूटर से संबंधित टॉप 100 वन लाइनर क्वेश्चन। तो आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। ये वीडियो हर कंपटीशन एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो बिना देर के शुरू करते हैं, क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। साथियों, हमने जो पहला सेक्शन लिया है क्वेश्चनों का, वो जो सेक्शन है वो है पॉइंटिंग डिवाइस और स्कैनर से संबंधित क्वेश्चन। क्वेश्चन है, माउस का आविष्कार किसने किया? तो राइट आंसर क्या है? डगलस एंजल बर्ट नामक वैज्ञानिक ने माउस का आविष्कार किया था। किस डिवाइस को पॉइंट और ड्रॉ डिवाइस कहा जाता है? तो माउस ऐसा डिवाइस है जिसे पॉइंटिंग डिवाइस और ड्रॉ डिवाइस भी कहा जाता है। लैपटॉप में माउस के विकल्प के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो लैपटॉप में माउस के रूप में विकल्प के रूप में ट्रैक पैड और टच पैड का उपयोग किया जाता है। कैड और ग्राफिक्स डिजाइन के लिए सबसे उपयुक्त डिवाइस कौन सा है? तो प्रश्न पूछ रहा है कि कैड और ग्राफिक्स डिजाइन के लिए उपयुक्त डिवाइस कौन सा है? ट्रैक बॉल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो गेम खेलने के लिए किस डिवाइस का उपयोग होता है? तो जॉयस्टिक डिवाइस। और आपको ध्यान रखना है जॉयस्टिक क्या है? तो जॉयस्टिक इनपुट डिवाइस है। कौन सा? इनपुट डिवाइस। अगला क्वेश्चन, लाइट पेन किस प्रकार का डिवाइस है? तो लाइट पेन ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस है। डिजिटाइजर का दूसरा नाम क्या है? तो आपको ध्यान रखना है ग्राफिक्स टैबलेट। क्या है? ग्राफिक्स टैबलेट। अगले क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन, स्टार क्वेश्चन लगा दो। बैंक चेक पर छपे चुंबकीय नंबरों को पढ़ने के लिए किसका उपयोग होता है? क्वेश्चन पूछ रहा है बैंक का जो चेक होता है उस पे जो नंबर छपे होते हैं चुंबकीय नंबर, उसको पढ़ने के लिए किसका उपयोग होता है? तो आपको ध्यान रखना है एक इनपुट डिवाइस है MICR, जिसकी फुल फॉर्म है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, जिसका उपयोग बैंक में छपे चुंबकीय नंबरों को पढ़ने के लिए किया जाता है। और आपको ध्यान रखना है MICR क्या है? एक इनपुट डिवाइस है। अगला क्वेश्चन, बहुविकल्पीय उत्तर पुस्तिकाओं MCQ सीट्स को जांचने के लिए क्या उपयोग होता है? पूछ रहा है कि जो कंपटीशन एग्जाम होते हैं उनके अंदर जो बहुविकल्पीय उत्तर पुस्तिका होती है उससे जांचने के लिए किस डिवाइस का उपयोग होता है? तो ध्यान रखना आपको OMR। किसका? OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर। ये भी आपको ध्यान रखना है, ये भी एक इनपुट डिवाइस है। कौन सा डिवाइस? इनपुट डिवाइस। अगला क्वेश्चन, सॉफ्ट कॉपी को डिजिटल में बदलने वाला डिवाइस कौन सा है? तो हमेशा आपको ध्यान रखना है सॉफ्ट कॉपी है उसको डिजिटल रूप देना है, यानी कि स्कैनर का उपयोग कर। जैसे आपके पास कोई पेज है और आप उसको स्कैनर के माध्यम से सॉफ्ट कॉपी बना देंगे तो आपको स्कैनर डिवाइस का उपयोग करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन, बार कोड रीडर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो बार कोड रीडर हमेशा लेजर बीम पर कार्य करता है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, OCR का पूर्ण रूप क्या है? तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। स्कैनर की गुणवत्ता किसमें मापी जाती है? DPI में, डॉट पर इंच। हस्तलिखित टेक्स्ट को डिजिटल टेक्स्ट में बदलने की तकनीक क्या कहलाती है? OCR। स्टेलस का उपयोग मुख्य रूप से कहाँ होता है? तो स्मार्टफोन और टैबलेट पर। माउस के नीचे रखी स्लेट को क्या कहते हैं? तो ध्यान रखना माउस पैड कहते हैं। किस डिवाइस में एक ऊर्ध्वाधर खड़ी यानी कि वर्टिकल स्टिक होती है? तो ध्यान रखना जॉयस्टिक। और जॉयस्टिक क्या काम आता है? गेम खेलने के लिए। QR का अर्थ क्या है? तो आपको ध्यान रखना है QR का अर्थ है क्विक रिस्पॉन्स कोड। एक फ्लैट बेड स्कैनर किस तरह दिखता है? तो एक फ्लैट बेड स्कैनर फोटोकॉपी मशीन की तरह दिखता है। टच स्क्रीन किस प्रकार का डिवाइस है? तो टच स्क्रीन इनपुट और आउटपुट दोनों का कार्य करता है, इसलिए इनपुट और आउटपुट दोनों प्रकार का डिवाइस है। आगे चलते हैं। साथियों, अब आ गया है सेक्शन 2। आई होप, उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन पसंद आ रहे हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट जरूर करें। दूसरा सेक्शन है वो डाटा प्रोसेसिंग है, जिसमें 20 क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखते हैं, कच्चे तथ्यों रो फैक्ट को क्या कहा जाता है? तो रो फैक्ट को हमेशा डाटा कहा जाता है। व्यवस्थित और अर्थपूर्ण डेटा को क्या कहते हैं? ध्यान रखना इंफॉर्मेशन कहा जाता है। कंप्यूटर का मेन कार्य ही यही है, क्या? डेटा को प्रोसेस कर इंफॉर्मेशन में बदलने का कार्य ही किसके द्वारा किया जाता है? कंप्यूटर के द्वारा। आपको ध्यान रखना है। आगे क्वेश्चन है,
डेटा प्रोसेसिंग का अंतिम उत्पाद क्या है? तो क्या है? इंफॉर्मेशन। ईडीपी का पूर्ण रूप क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। डेटा को आरोही और अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना क्या कहलाता है? तो आपको ध्यान रखना है सॉर्टिंग। क्या कहलाता है? सॉर्टिंग। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का मस्तिष्क जो डेटा को प्रोसेस करता है क्या कहलाता है? सीपीयू। गीगो गार्बेज इन गार्बेज आउट किससे संबंधित है? तो ये ध्यान रखना है डेटा की एक्यूरेसी सटीकता से संबंधित है। डेटा को कैप्चर करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो डाटा एंट्री। एलयू का मुख्य कार्य क्या है? गणितीय और तार्किक गणनाएं करना। डेटा रिट्रीवल का अर्थ क्या है? अच्छा क्वेश्चन, इंपोर्टेंट। तो डेटा रिट्रीवल का अर्थ है संग्रहित डेटा को पुनः प्राप्त करना। बैच प्रोसेसिंग का उपयोग कहाँ होता है? तो बैच प्रोसेसिंग का उपयोग पेरोल और बिजली बिल बनाने में किया जाता है। रियल टाइम प्रोसेसिंग का उदाहरण हवाई जहाज आरक्षण, एयरलाइन रिजर्वेशन रियल टाइम प्रोसेसिंग का उदाहरण है। डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजना क्या कहलाता है? डेटा कम्युनिकेशन। सीपीयू के अंदर डेटा स्टोर करने की सबसे तेज जगह कौन सी है? तो आपको ध्यान रखना है रजिस्टर। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, प्रोसेसिंग से पहले डेटा कहाँ रहता है? तो आपको ध्यान रखना रैम मेमोरी के अंदर रहता है, जो टेम्पररी मेमोरी है। डेटा माइनिंग क्या है? तो बड़े डेटा सेट से पैटर्न खोजना क्या कहलाता है? डेटा माइनिंग। कंप्यूटर की कार्य क्षमता की इकाई क्या है? तो कंप्यूटर की कार्य क्षमता की इकाई आपको ध्यान रखना है एमआईपीएस, बिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। डेटा अखंडता यानी कि डेटा इंटीग्रिटी का अर्थ क्या है? तो डेटा इंटीग्रिटी का अर्थ है डेटा की शुद्धता और विश्वसनीयता। प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा में क्या अंतर है? तो ध्यान रखना प्राइमरी डेटा सीधा स्रोत में आ जाता है जबकि सेकेंडरी नहीं आता है। डेटा में एक पंक्ति रो को क्या कहते हैं? तो डेटाबेस में एक पंक्ति या रो को रिकॉर्ड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रिकॉर्ड। अब है सेक्शन 3, जिसके अंदर हमने क्वेश्चन लिए हैं कॉन्सेप्ट ऑफ फाइल्स एंड टाइप से संबंधित। तो ये वीडियो हर कंपटीशन एग्जाम के लिए, ऑल कंपटीशन एग्जाम, कौन सा भी एग्जाम हो, चाहे एसएससी का हो, चाहे रेलवे का हो, चाहे बैंकिंग का हो, सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखते हैं क्वेश्चन। डेटा के संग्रह को क्या कहा जाता है? तो डेटा के संग्रह को फाइल कहा जाता है। फाइल के नाम के बाद लगने वाले भाग को क्या कहते हैं? उसके हमेशा क्या कहते हैं? एक्सटेंशन। आपको ध्यान रखना है। एमएस वर्ड फाइल का डिफॉल्ट एक्सटेंशन क्या है? तो .docx। एक ही फाइल की फाइलों के समूह को कहाँ रखा जाता है? तो फोल्डर, जिसे डायरेक्टरी भी कहते हैं। एग्जीक्यूटेबल फाइल का एक्सटेंशन क्या है? तो .exe। किसी फाइल को अस्थायी रूप से हटाने की शॉर्टकट की क्या है? तो शिफ्ट प्लस डिलीट। अस्थायी फाइलों, टेम्परेरी फाइल्स का एक्सटेंशन क्या है? .tmp। कंप्रेस्ड फाइल का फाइल एक्सटेंशन क्या है? तो .gp या .rar। अच्छे क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पीडीएफ का पूर्ण रूप, मोस्ट इंपोर्टेंट, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। इमेज फाइल का सबसे सामान्य प्रारूप कौन सा है? तो जेपीजी और पीएनजी। आपको ध्यान रखना है। ऑडियो फाइल का एक्सटेंशन क्या है? .mp3 और .wav। किसी फाइल को रीड ओनली करने का मतलब क्या है? तो आपको ध्यान रखना है उसमें आप कोई बदलाव नहीं कर पाएंगे। रूट डायरेक्टरी क्या होती है? तो मुख्य डायरेक्टरी होती है, जैसे सी ड्राइव होती है। फाइल के आकार को छोटा करना क्या कहलाता है? तो ध्यान रखना कंप्रेस करना। सिस्टम फाइलें आमतौर पर किस फोल्डर में होती है? सिस्टम फाइलें आमतौर पर सिस्टम 32 विंडोज में होती है। बैकअप फाइल का एक्सटेंशन क्या है? तो .bak। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, .bak। अगला क्वेश्चन, CSV का पूर्ण रूप क्या है? तो कॉमा सिपेटेड वैल्यू। एक फोल्डर के अंदर बने फोल्डर को क्या कहते हैं? सब फोल्डर। क्या कहते हैं? सब फोल्डर। फाइल का नाम में कौन सा कैरेक्टर इस्तेमाल नहीं कर सकते? अच्छा क्वेश्चन। तो आप एस्ट्रिक, क्वेश्चन मार्क, कोलोन, स्लैश, ग्रेटर देन, लेस देन जैसे सिंबल्स का उपयोग नहीं कर सकते। टेक्स्ट फाइल का डिफॉल्ट एक्सटेंशन .text। अब अगला जो सेक्शन 4 है उसमें लिए हैं हमने एमएस पावर पॉइंट के महत्वपूर्ण 40 क्वेश्चन। पावर पॉइंट किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। फाइल पावर पॉइंट में पेज को क्या कहा जाता है? स्लाइड कहा जाता है। नई प्रेजेंटेशन बनाने की शॉर्टकट की Ctrl+N, और नई स्लाइड जोड़ने की शॉर्टकट की ध्यान रखना है Ctrl+M। दोनों क्वेश्चन अलग है।
कंट्रोल प्लस एफ। प्रेजेंटेशन को शुरू करने के लिए F5, वर्तमान स्लाइड से शो शुरू करने के लिए शिफ्ट के साथ F5। पावर पॉइंट फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? तो डॉट पीपीटीएक्स। अगले क्वेश्चन देखते हैं, डॉट पीपीटीएक्स। एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर जाने वाला इफेक्ट क्या कहलाता है? तो ध्यान रखना है, स्लाइड ट्रांजिशन कहलाता है। स्लाइड के अंदर ऑब्जेक्ट पर लगने वाले इफेक्ट को क्या कहते हैं? तो ध्यान रखना है, एनिमेशन। क्या कहते हैं? एनिमेशन। पावर पॉइंट में अधिकतम जूम कितना हो सकता है? 400%। स्लाइड शो को बीच में रोकने के लिए कौन सी की दबाते हैं? एस्केप। पावर पॉइंट में टेक्स्ट लिखने के लिए किसका प्रयोग होता है? तो टेक्स्ट बॉक्स। हैंड आउट मास्टर का उपयोग क्यों किया जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो हैंड आउट मास्टर का उपयोग ऑडियंस के लिए नोट्स को प्रिंट करने के लिए किया जाता है। आगे क्वेश्चन दे रखा है, सभी स्लाइड को एक साथ छोटी इमेज में देखने का व्यूज कौन सा है? तो स्लाइड शॉर्टर व्यूज। पावर पॉइंट का डिफॉल्ट ओरिएंटेशन क्या है? तो लैंडस्केप। आगे चलते हैं, ये पावर पॉइंट के महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। स्लाइड पर बैकग्राउंड इमेज लगाने का किस टैब में प्रयोग होता है? तो डिजाइन टैब के माध्यम से। किस किस व्यू में आप स्लाइड में बदलाव नहीं कर सकते? तो रीडिंग व्यू में आप स्लाइड में बदलाव एडिटिंग नहीं कर सकते। कस्टम एनिमेशन कहां पाया जाता है? तो कस्टम एनिमेशन एनिमेशन टैब में पाया जाता है। रिहर्स टाइमिंग का उपयोग क्यों होता है? तो रिहर्स टाइमिंग का उपयोग स्लाइड शो पर समय निर्धारित करने के लिए होता है। एक स्लाइड पर हाइपरलिंक डालने की शॉर्टकट की। अच्छा क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट, कंट्रोल प्लस के। ध्यान रखना है। एमएस पावर पॉइंट को रन कमांड से खोलने के लिए पावर पीएनटी कमांड का उपयोग होगा। स्लाइड लेआउट कितने प्रकार के होते हैं? तो मुख्य रूप से 9 प्रकार के होते हैं। आगे चलते हैं, स्लाइड के निचले हिस्से को कहा क्या कहते हैं? जहां जानकारी लिखी जाती है, ध्यान रखना, फुटर। और स्लाइड के ऊपर टेक्स्ट लिखा होता है उसे क्या कहते हैं? हेडर। आपको ध्यान रखना होगा। डिजाइन टेम्पलेट क्या है? तो पहले से बनी हुई स्टाइल और लेआउट क्या है? डिजाइन टेम्पलेट। पेंट ब्रश की तरफ फॉर्मेटिंग कॉपी करने वाला टूल, तो आपको ध्यान रखना है, फॉर्मेट पेंटर। नोट पेज व्यू क्या उपयोग करता है? तो नोट पेज व्यू स्पीकर के लिए नोट्स जोड़ने हैं। पावर पॉइंट में स्लाइड को डुप्लीकेट करने की शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल प्लस डी। किस टैब में स्पेल चेक विकल्प होता है? तो रिव्यू टैब के अंदर। मोशन पाथ क्या है? तो ऑब्जेक्ट को एक निश्चित रास्ते पर मूव करने का एनिमेशन। पावर पॉइंट में वीडियो इंसर्ट किया जाता है, तो आपको ध्यान रखना, हाँ किया जा सकता है। आगे क्वेश्चन है, स्लाइड मास्टर का क्या कार्य है? तो स्लाइड मास्टर का कार्य है सभी स्लाइड के लिए एक जैसा लुक सेट करना। पावर पॉइंट में डिफॉल्ट फॉन्ट कौन सा होता है? कैलिब्री। थीम बदलने के लिए किस टैब का उपयोग करते हैं? डिजाइन टैब का। पावर पॉइंट में चार्ट इंसर्ट करने के लिए टैब, इंसर्ट टैब। क्या पावर पॉइंट फाइल पीडीएफ में बदला जा सकता है? बिल्कुल बदला जा सकता है। पेन टूल का उपयोग स्लाइड शो के दौरान करने के लिए होता है, स्क्रीन पर लिखने या मार्क करने के लिए। पावर पॉइंट में ग्रिड लाइंस क्यों उपयोग होती है? तो ऑब्जेक्ट को सही स्थान पर रखने के लिए। प्रेजेंटेशन में साउंड फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? तो डॉट वेव या MP3। आगे चलते हैं, ये अंतिम क्वेश्चन है। पावर पॉइंट 2019 में मोरफ क्या है? तो एक उन्नत ट्रांजिशन इफेक्ट है। तो साथियों, ये थे 100 वन लाइनर क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए सभी को दिल से थैंक यू। मिलते हैं जल्द नए वीडियो में, तब तक के लिए आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।